एक छोटा सा सवाल, क्या आपने कभी बहुत सुंदर नोट्स बनाए हैं, खुद को बहुत प्रोडक्टिव महसूस किया है, आपको लगा अब तो पेपर फाड़ दूंगा, और फिर एग्जाम में जाकर सब भूल गए हैं? रिलेटेबल लगता है ना? आपके नोट्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लायक होते हैं, लेकिन आपकी मेमोरी एग्जाम हॉल में विंडोज 98 की तरह हैंग हो जाती है। अब एक कड़वा सच सुनिए, ज्यादातर नोट टेकिंग आपको बिजी महसूस करवाती है, पर स्मार्ट नहीं बनाती। आप लिखते जाते हो, हाईलाइट करते जाते हो, दोबारा पढ़ते जाते हो, लेकिन दिमाग एयरप्लेन मोड पर होता है। ये ऐसा है जैसे जिम में जाके मिरर्स के सामने सेल्फीज लेना। वर्कआउट 0, कॉन्फिडेंस 100, मोटिवेटिंग 100%, इफेक्टिव बिल्कुल नहीं। तो आज हम सीखेंगे कैसे बिना ट्रेडिशनल नोट्स बनाए तेजी से पढ़ाई कर कम टाइम में ज्यादा याद कैसे रखें और एग्जाम में दिमाग ब्लैंक होने से कैसे बचें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, नोट्स अक्सर काम क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा स्टडी मिथ, अगर मैं लिख लूंगा तो याद रहेगा। सच ये है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बस किताब को हाथ से कॉपी करते हैं, सोच नहीं रहे होते, प्रोसेस नहीं कर रहे होते, बस फोटोकॉपी मशीन बने रहते हैं। इसे पैसिव लर्निंग कहते हैं, मतलब दिमाग को इसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और दिमाग वही चीज याद रखता है जिसमें उसे मेहनत करनी पड़े। यही वजह है कि एग्जाम के लिए ट्रेडिशनल नोट्स अक्सर बेकार साबित होते हैं। आप इन्फॉर्मेशन को बाहर लिखते हैं, अंदर मजबूत मेमोरी नहीं बनाते। मतलब आपकी हैंडराइटिंग तो इंप्रूव होती है, लेकिन रिकॉल पावर नहीं। तो अगर आप सोच रहे थे अरे मैं इतने नोट्स बनाता हूं फिर भी याद नहीं होता, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम आप नहीं हो, मेथड है। स्टेप 2, गेम पलट दो। पहले टेस्ट बाद में पढ़ाई। अब थोड़ा अजीब लगने वाला आइडिया, पढ़ाई करने से पहले खुद को टेस्ट करो। हाँ सच में, नॉर्मल लोग ये करते हैं, रीड, नोट्स, रीड, पैनिक, फॉरगेट। स्मार्ट तरीका, टेस्ट, फेल, लर्न, रीटेस्ट, विन। अब आपका परफेक्शनिस्ट दिमाग चिल्ला रहा होगा, मुझे कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे टेस्ट दूं? यही तो पॉइंट है। इमेजिन करो आप अंधेरे कमरे में घुसते हो और फर्नीचर से टकराते हो, दर्द होता है? हाँ, लेकिन अब आपको आइडिया आ गया कि सोफा कहाँ है, टेबल कहाँ है। क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करने से दिमाग को पता चलता है मुझे क्या नहीं आता, क्या इंपॉर्टेंट है, बार बार क्या पूछा जा रहा है, एग्जाम में क्या ज्यादा आने वाला है। आपका दिमाग अब डिटेक्टिव बन जाता है, स्लीपी लाइब्रेरियन नहीं। स्टेप 3, फिल द गैप सिस्टम, स्मार्ट लेजीनेस मोड। अब आता है आपका असली सीक्रेट वेपन। इसमें आप पूरी किताब नहीं, सिर्फ अपनी कमजोरी पर अटैक करते हो। फिल द गैप्स मेथड। स्टेप 1, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स, क्विजेज या मॉक टेस्ट निकालो। स्टेप 2, बिना पढ़े अटेम्प्ट करो, थोड़ा स्ट्रगल अलाउड है। स्टेप 3, जो गलत हुआ या ब्लैंक रहा वही आपके गैप्स हैं। स्टेप 4, सिर्फ वही गैप्स पढ़ो। स्टेप 5, दोबारा टेस्ट लो। बस यही आपका एफिशिएंट लूप है, टेस्ट, गैप, फोकस स्टडी, टेस्ट अगेन। अब आप समंदर में रैंडम तैर नहीं रहे हो, आप सीधे वहीं गोता लगा रहे हो जहां आपकी जरूरत है। टाइम बचेगा, एनर्जी बचेगी, सैनिटी भी बचेगी। मिनी स्टोरी, हाइलाइटर वाला हादसा। एक बार मैंने इतना हाईलाइट किया कि पूरा पेज नियॉन येलो बन गया। ऐसा लग रहा था जैसे रेडियो एक्टिव केला। रिजल्ट? याद कुछ नहीं रहा, लेकिन मुझे लग रहा था मैं बहुत मेहनती स्टूडेंट हो। हाईलाइटिंग ने फेक कॉन्फिडेंस दिया, टेस्टिंग ने रियल रिजल्ट्स दिए। स्टेप 4, एक्टिव रिकॉल, दिमाग का असली वर्कआउट। एक्टिव रिकॉल इक्वल्स टू ब्रेन जिम। आपका दिमाग मसल जैसा है, अगर एक्सरसाइज नहीं कराओगे तो सुस्त बन जाएगा। एक्टिव रिकॉल मतलब खुद से सवाल पूछना, बिना देखे याद करने की कोशिश करना, टॉपिक को किसी इमेजिनरी स्टूडेंट या फ्रेंड को समझाना। अगर आपको स्ट्रगल हो रहा है, दिमाग पर थोड़ा जोर लग रहा है, तो आप सही कर रहे हो। अगर बहुत स्मूथ, बहुत ईजी लग रहा है, तो आप बस रीडिंग कर रहे हो, सीख नहीं रहे। स्ट्रगल कोई फेलियर नहीं है, स्ट्रगल ही है जो आपके दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने के लिए मजबूर करता है। स्टेप 5, सिंपल मेंटल मॉडल्स बनाओ। अब बात करते हैं रिटेंटिव लर्निंग की, मतलब पढ़कर भूलने वाली नहीं बल्कि टिकने वाली पढ़ाई। फैक्ट्स को रटने के बजाय उन्हें इमेज, कहानी या फनी एग्जाम्पल में बदल दो। एग्जाम्पल, मान लो मेमोरी आपका मेसी बेडरूम है। रिट्रीवल प्रैक्टिस इक्वल्स टू उस कमरे में घुसकर सच में चाबी ढूंढना। रीडिंग इक्वल्स टू कमरा इमेजिन करके चाबी कहाँ रखी है ये सोचना। कौन सी स्किल यूजफुल है? ऑब्वियसली मेसी रूम में एक्चुअल चाबी तलाश करना। जितना अजीब, एक्साइटिंग या फनी आपका इमेजिनेशन होगा, उतना आपका दिमाग बोलेगा अरे ये तो इंटरेस्टिंग है, इसे याद रखना है। स्टेप 6, स्टडी इन स्मॉल फोकस्ड सेशंस। 6 घंटे लगातार पढ़ना हीरो बनना नहीं है, यह सिर्फ थका हुआ ज़ॉम्बी बनना है। बेटर तरीका, 25 से 40 मिनट का एक फोकस्ड स्टडी सेशन, बीच में छोटा ब्रेक, फिर वापस आकर खुद को टेस्ट करना, रिपीट। इसे ऐसे सोचो, वेब सीरीज के छोटे छोटे एपिसोड्स, ना कि एक 6 घंटे की बोरिंग फिल्म। छोटे फोकस्ड सेशंस में दिमाग फ्रेश रहता है, अटेंशन हाई रहता है, और हर सेशन का एंड एक छोटे टेस्ट से होता है जो आपकी मेमोरी को मजबूत बनाता है। स्टेप 7, क्या नहीं करना है? फ्रेंडली रोस्ट। आपकी ये आदतें तुरंत बंद करो, जैसे कि साफ सुथरे नोट्स दोबारा लिखना, हर लाइन हाईलाइट करना, सेम चैप्टर को बिना टेस्ट के बार बार पढ़ना, सिर्फ स्टडी वीडियोस देखना, जो पहले से आता है वही पढ़ते रहना। बिजी दिखना और स्मार्ट पढ़ना अलग चीज है। गोल है याद रखना, अप्लाई करना, एग्जाम में परफॉर्म करना। गोल ये नहीं है कि आपके नोट्स देखकर लोग कहें वाह क्या हैंडराइटिंग है। स्टेप 8, पढ़ाई को गेम बना दो। गेम जैसा सोचो, अपना स्कोर ट्रैक करो, आज कितने क्वेश्चन सही हुए, खुद से कंपटीशन करो,
कल से बेटर परफॉर्म कर पाया या नहीं। टाइमर लगाओ, 10 मिनट में कितने सवाल कर सकता हूँ। अपने ब्रेन को आरपीजी कैरेक्टर समझो जो हर दिन लेवल अप होता जा रहा है। जब आपको प्रोग्रेस दिखने लगती है, मोटिवेशन अपने आप ऊपर चला जाता है। सडनली पढ़ाई पनिशमेंट नहीं, एक चैलेंज लगने लगती है। ये सिस्टम इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें आप रियल याद करने की प्रैक्टिस कर रहे हो। आप पूरी किताब नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट गैप्स पर फोकस कर रहे हो। टाइम और एनर्जी दोनों बच रहे हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी बन रही है। एग्जाम जैसी प्रैक्टिस बार बार हो रही है और आपके दिमाग को रियल वर्कआउट मिल रहा है। सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं, सिंपल लैंग्वेज में आप वो चीज ट्रेन कर रहे हो जो एग्जाम में जरूरत है। रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, न कि सिर्फ सुंदर हैंडराइटिंग और कलरफुल पेजेस। आज ही ट्राई करने का प्लान। वीडियो देखना इजी पार्ट है, अब एक्शन वाला पार्ट। आज ही ये करो। एक टॉपिक चुनो, उस टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चंस ढूंढो। बुक, PYQ, गूगल, कहीं से भी। बिना पढ़े उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। गलतियां मार्क करो, अपने गैप्स पहचानो। अब सिर्फ उन्हीं गैप्स पर फोकस्ड पढ़ाई करो। कल फिर से खुद को टेस्ट करो। बस इतना सा सिस्टम बार बार रिपीट करो और देखो आपकी स्पीड, कॉन्फिडेंस और मार्क्स कैसे चेंज होते हैं। फाइनल टेक अवे, अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो ये याद रखो, आपका दिमाग वही याद रखता है जिसे वो रिट्रीव करता है, जिसे वो कॉपी करता है उसे नहीं। ह्यूमन प्रिंटर मत बनो, ब्रेन एथलीट बनो। आज सिर्फ 20 मिनट के लिए ये मेथड ट्राई करो। एक छोटा टॉपिक लो, टेस्ट फर्स्ट अप्रोच अपनाओ और फिर खुद कंपेयर करो कि ये पुरानी नोट मेकिंग वाली लाइफ से कितना अलग है।